प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 5 उठ मेरी बेटी सुबह हो गई कविता को हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा उस दिन बाकी रह गया था, उसका भावार्थ बताते हैं और अभ्यास में 4 प्रश्न हैं, उसका उत्तर बताते हैं। तो आप लोग केयरफुल हो करके सुनिएगा, समझिएगा और टेक्स्ट बुक पर ध्यान देने का। वीडियो सुनते समय टेक्स्ट बुक सामने रख कर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने से नहा कर आई है, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। देख तो कितना रंग फैल गया है। तो प्रस्तुत कविता में जो है, कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी नन्ही बेटी को जगा रहे हैं और सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ, कवि ने उसका संकेत दिया है। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा। कवि कहता है कि बेटी, तेरे साथ थक कर जो तेरी सहेली हवा सोई थी, जाने किस झरने से नहाकर आई है। पता नहीं किस झरने में नहाकर आई है, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब। पता नहीं किस झरने में नहाकर आई है और अपने गीले हाथों से तेरी तस्वीरों की किताब को छू रही है। देख तो कितना रंग फैल गया है। देखो, सूर्योदय हो गया है। कितना रंग फैल गया है? अर्थात सूर्योदय हो गया है, सुबह हो गया है, सुबह हो गई है। उठ देख बंदर बिस्किट का तेरा डब्बा लिए, छत की मुंडेर पर बैठा है, धूप आ गई है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। कवि कहता है कि उठ कर देखो। उठ देख, कवि अपनी नन्ही बच्ची को जगाते हुए कहता है कि बेटी उठ कर देखो, बंदर बिस्किट का तेरा डिब्बा लिए। बंदर यानी धूप की संज्ञा दिया है। धूप रूपी बंदर, धूप रूपी बंदर छत की मुंडेर पर बिस्कुट का डिब्बा लिए है। बंदर बिस्कुट का तेरा डब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है,
धूप आ गई है। यानी धूप रूपी बंदर छत की मुंडेर पर बिस्किट का डिब्बा लिए बैठा है। सुबह हो गई है, धूप आ गई है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। कवि कहता है कि उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। तो बच्चों ये तो कविता का भावार्थ हमने बताया। स्वाध्याय अभ्यास में 4 प्रश्न दिए हैं। अभ्यास में 4 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चारों प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब भावार्थ समझ में आ गया तो आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया समझ में, तो ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह हो जाने पर कब किसे जगा रहा है? सुबह हो जाने पर कब किसे जगा रहा है? सुबह हो जाने पर कवि अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह हो जाने पर कवि अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने किसे अपनी बिटिया की सहेली कहा है? अभी अभी हमने भावार्थ बताया है। कवि ने हवा को, कवि ने हवा को अपनी बिटिया की सहेली कहा है। जैसे अभी भावार्थ बताया कि सोई थी जो तेरी सहेली हवा, तो प्रश्न दिया है कवि ने किसे अपनी बिटिया की सहेली कहा है? कवि ने हवा को अपनी बिटिया की सहेली कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने धूप को क्या कहा है? उसने धूप को क्या कहा है? कवि ने धूप को क्या कहा है? तो उसने धूप को बंदर कहा है। उसने धूप को क्या कहा है? उसने धूप को बंदर कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किनको गैस के गुब्बारे कहा है? कवि ने किनको गैस के गुब्बारे कहा है? बुक में दिया है, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे तारे अब दिखाई नहीं देते। कविता में है। तो कवि ने तारों को गैस के गुब्बारे कहा है। वापस सुनने का, कवि ने किनको गैस के गुब्बारे कहा है? कवि ने तारों को गैस के गुब्बारे कहा है। तो बच्चों होमवर्क में जो हमने अभी कविता का भावार्थ बताया है वो लिखना है फेयर नोट में। और अभ्यास का जो 4 प्रश्न है, अभ्यास में 4 प्रश्न है, इसका उत्तर बताया, ये भी आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, सुंदर शब्दों में लिखना है। तो होमवर्क आपका भावार्थ लिखना है जो भी बताया, तेरे साथ से लेकर सुबह हो गई, इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। और अभ्यास के चारों प्रश्न के उत्तर लिखना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।